हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बॉटनी में तीसरा चैप्टर जिसमें हम तने के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पिछली वीडियो में हमने जड़ के बारे में पढ़ा था फ्रेंड। अब हम स्टेम तने के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। स्टेम जिसे हिंदी में तना कहते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में फ्रेंड पादप आकारकी के बारे में बताया था। तो पादप आकारकी क्या होता है फ्रेंड? पादप आकारकी तो पादप आकारकी होता है जो पौधे के हमें बाहरी भाग दिखाई देते हैं, वो क्या है? पौधे के पादप आकारकी। जैसे अगर हम बाहरी देखें फ्रेंड, क्या दिखाई देता है हमें? जड़ दिखती हैं पौधे की, वैसे अंदर होती हैं लेकिन हम इसे देख सकते हैं। जड़, तना, पत्तियाँ, पत्ती और फल, फूल, ये क्या चीज़ें हैं फ्रेंड जो पौधे की हम जो नगन आँखों से यानी बिना किसी सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करके इन्हें देख सकते हैं। तो ये क्या होते हैं फ्रेंड? पादप आकार की। ठीक है, जैसे पिछली वीडियो में हमने जड़ के बारे में पढ़ा, अब हम तने के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर हम पत्ती के बारे में पढ़ेंगे, फिर फल, फूल, इस तरीके से हम इसको पादप आकारकी को 5 वीडियो में कंप्लीट करेंगे फ्रेंड। ठीक है, तो अब देखते हैं फ्रेंड स्टेम तना क्या होता है। तो तने का विकास है वो पौधे के कहाँ से होता है फ्रेंड? ये आपको इम्पोर्टेंट है। जिस प्रकार हम कोई बीज है फ्रेंड, ठीक है, बीज अगर ज़मीन में उसको देते हैं तो ज़मीन में आपको क्या निकलेगा फ्रेंड? एक मूलांकुर निकलेगा। वो मूलांकुर से जड़ बनती है। और पूछा जाता है तना किससे बनता है फ्रेंड? जो ऊपरी साथ में ही एक और निकलता है उसे जिसे परांकुर कहते हैं, और परांकुर से ही क्या निकलती है फ्रेंड? तना। तने से आगे शाखाएं, शाखाओं से फिर पत्ते आते हैं फ्रेंड। तो ये परांकुर से निकलता है तना। अब इसके बारे में पूछा जाता है फ्रेंड कि जो तना होता है वो जियोट्रोपिक होता है या नहीं। ठीक है, जैसे हमने जड़ के बारे में पहले पढ़ा था, तो उसमें जड़ थी वह क्या होती थी फ्रेंड? जियोट्रोपिक होती थी, यानी ज़मीन के अंदर जाती है। क्या तना ज़मीन के अंदर जाता है फ्रेंड? नहीं फ्रेंड। तो इसमें क्या आएगा? नेगेटिव। बायोलॉजी में हाँ ना कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड? नेगेटिव पॉजिटिव से। ठीक है, जैसे कोरोना पॉजिटिव हो तो इसका मतलब कोरोना उसे है, नेगेटिव का अर्थ है फ्रेंड उसे कोरोना नहीं है। तो इसका मतलब जियोट्रोपिक क्या है फ्रेंड? ये नेगेटिव है तना। ठीक है, अब फोटोट्रोपिक। क्या तना प्रकाश की ओर बढ़ता है फ्रेंड? बिल्कुल, ये तो आपको पता होगा, जो तना है वो प्रकाश की ओर बढ़ता है। जैसे अगर हम पौधा फ्रेंड कोई गमले को टेढ़ा कर देते हैं तो थोड़ी देर पौधा किस तरह बढ़ने लगता है? इस तरीके से बढ़ने लगता है। ठीक है फ्रेंड, ये चीज़ें आपको देखी होगी। तो ये क्या होता है? फोटोट्रोपिक होता है। और इसकी विशेषता क्या है फ्रेंड? तने की विशेषता की बात करें तो इसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। नोड और इंटरनोड जो तने में पाए जाते हैं, तो ये क्या होते हैं फ्रेंड? इसी से जो तने की शाखाएं निकलती हैं। जैसे ये तना है फ्रेंड, ठीक है, जहाँ इसमें नोड होगा फ्रेंड वहीं से क्या निकलेगी? शाखा निकलेगी। जैसे एक यहाँ है तो इसमें से एक शाखा निकलेगी, और एक यहाँ मान लेते हैं फ्रेंड। जो दो इंटरनोडों के बीच में ये नोड है फ्रेंड, ये भी नोड है और ये भी नोड है, इन दो नोडों के बीच की जगह को क्या कहते हैं फ्रेंड? इंटरनोड। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये किस में पाई जाती हैं? तने में, जिसे हम आम भाषा में गांठ भी कह देते हैं। तो इसे जो नोड को क्या कहते हैं? गांठ। ठीक है, और यहीं से क्या निकलती है? जो तने में शाखा निकलती है, शाखा से फिर तना बनता है फ्रेंड। और ये बात आती है फ्रेंड कि पौधे को सबसे अधिक नुकसान है वो किससे होता है? ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा तो इसका एग्जाम्पल होगा कि पौधे की पत्तियां गिर जाएं या उसकी तना की छाल उतार दी जाए। तो इसमें ज़्यादा नुकसान पौधे की किससे होगा फ्रेंड? जब हम तने की जो छाल उतार देते हैं तो इससे ज़्यादा पौधे को नुकसान होता है।
ठीक है, छाल से अधिक नुकसान होता है, पत्तियों से नहीं होता। पत्तियां तो फ्रेंड आपको पता होगा सर्दियों में खुद ही पौधे गिरा देते हैं और फिर नई पत्तियां आती हैं, लेकिन अगर आप पौधे की तने की छाल उतार देंगे तो ज़्यादा संभावना ये है कि फ्रेंड जो पौधा है वो सूख जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा। तो इससे सबसे ज़्यादा पौधे की तने की छाल उतारने से उसको ज़्यादा नुकसान होता है। अब जो तने के बारे में है फ्रेंड, क्या ये जलानुवर्ती होता है? जो तना है वो क्या पानी की तरफ बढ़ता है? तो इसमें लिखेंगे हम फ्रेंड नेगेटिव। जलानुवर्ती क्या होता है? पौधा जो तना है वो नेगेटिव होता है फ्रेंड, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे फ्रेंड। अब जो तना है फ्रेंड वो कितने टाइप का होता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तना है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है फ्रेंड। जो तने हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जैसे हमने जड़ों के रूप प्रकार बताए थे फ्रेंड। तो इस प्रकार हम तने के प्रकार देखते हैं। जो तने के 3 मुख्य प्रकार होते हैं, एक वायवीय तना, वायवीय, अर्धवायवीय और एक होता है फ्रेंड अंडरग्राउंड यानी भूमिगत तना। वायु का मतलब फ्रेंड एरियल, इंग्लिश में इसको एरियल कह देते हैं। अर्धवायु को सेमी एरियल, सेमी एरियल। और तने को इंग्लिश में क्या कहते हैं फ्रेंड? स्टेम। तो सेमी एरियल स्टेम। और भूमिगत तने को क्या कहते हैं फ्रेंड? इसको कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम, भूमिगत तना। तो अब देखते हैं फ्रेंड वायु तना और अर्धवायु तना और भूमिगत तने में डिफरेंस। वायु तने अगर आप देखें फ्रेंड, आप 95% से अधिक पौधों में क्या कैसे तने देखेंगे? वायु तना। जैसे आम, नीम, शीशम, बरगद, जितने प्रकार के आपको जो तने हैं फ्रेंड वो क्या में होंगे? हवा में होंगे, ठीक है। तो इसलिए इन्हें वायु तना कहा जाता है। और 95% से अधिक पौधों में कौन से तने पाए जाते हैं? वायवीय तने, ठीक है फ्रेंड। अब अर्धवायु तने कौन से होते हैं? जो कुछ ज़मीन के अंदर होते हैं और कुछ बाहर होते हैं, तो उन्हें अर्धवायु तने कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करें घास, तो घास किस प्रकार का तना है फ्रेंड? और जलकुंभी। जलकुंभी जब गंदा पानी हो जाता है तो फ्रेंड जोड़ तालाबों में जो जलकुंभी है वो पौधा उस पर पानी पर आ जाता है। तो अब देखते हैं फ्रेंड घास। तो घास अर्धवायु किस तरीके से है? जैसे अगर आप फ्रेंड पौधे को, जो घास को ऊपर से काटेंगे तो वो दोबारा फूट आता है। यानी दूब, अगर आप देखें, दूब आपने देखी होगी फ्रेंड, तो अगर आप उसको ऊपर से काटेंगे तो कितनी बार काट ले फ्रेंड वो फूट जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, कोई खुरपी से अगर इसे काट लेता है घास को, तो फिर घास नहीं उगता, क्योंकि फ्रेंड उसकी जो कुछ तने थे वो ज़मीन के अंदर थे। अगर उन्हें भी आप उखाड़ लेते हैं तो उसमें कुछ तना नहीं रहता और फिर क्या फ्रेंड पौधा वहाँ फिर नहीं उगता है, घास नहीं उगता है। तो ये कैसा तना फ्रेंड? अर्धवायु है। एक जलकुंभी होती है फ्रेंड, ये आपको जहाँ गांव का गंदा पानी आता है फ्रेंड, जोड़ों तालाबों में आपको जलकुंभी देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये जलकुंभी क्या करती है फ्रेंड? अगर उसके अंदर आप मछली का पालन कर रहे हैं साथ में, तो जलकुंभी क्या होती है, वो अंदर ऑक्सीजन नहीं जाने देती, क्योंकि मछलियों को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो वो पानी में घुली ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं फ्रेंड, जलकुंभी को हटा देते हैं, हटाना पड़ता है इसको बाहर से। तो हटाने पर फिर इनको मछलियों को ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है फ्रेंड। और इसमें अगर हम बात करें और भी कई
अर्धवायु तने के जैसे पुदीना हो गया फ्रेंड, मुसिलिया हो गया, जलकुंभी हो गई, पैसीफ्लोरा हो गया, ये किसके एग्जाम्पल हैं? अर्धवायु स्टेम के तने के, जिसके एग्जाम्पल और लिखते देता हूँ मैं फ्रेंड। पैसीफ्लोरा, पैसीफ्लोरा, पुदीना, और इनके ज़्यादा एग्जाम्पल में फ्रेंड इनको फिर आगे बांटा गया है, उसमें फिर पढ़ेंगे फ्रेंड। एक बार इसका थोड़ा आप रिव्यू देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अब देखते हैं फ्रेंड अंडरग्राउंड स्टेम, जो भूमिगत तने। तो भूमिगत तने कौन से होते हैं फ्रेंड? जो भूमि के अंदर ही अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो भूमि के अंदर ही वो अपना भोजन बना लेते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे आलू, तो आलू क्या है फ्रेंड? एक तना है। कैसे पता चलेगा फ्रेंड? जो अगर सीधी अगर आप मूली की देखें, मूली भी ज़मीन के अंदर होती है, तो मूली कैसे होती है फ्रेंड? त्रिकोणीय होती है। आलू आपको गोल मिलेगा, ठीक है, ऐसा मिलेगा। तो जड़ किसे कहेंगे? जो इसकी शंकु रूपी अगर पैनी जड़ है फ्रेंड, जो हचाक से नीचे जाती है, उसे हम जड़ कहेंगे। जैसे आपको मूली मिल जाए, गाजर मिल जाए, शलगम मिल जाए, ये सभी क्या है फ्रेंड? जड़ होती हैं। इनकी चर्चा हमने पिछली वीडियो में कर ली है, लेकिन आलू पर आपको इस तरीके से नहीं मिलेगा। तो आलू क्या है फ्रेंड? एक तना है। ठीक है, और इसमें एग्जांपल देखें, आलू की तरह ही होता है एक ओल। ठीक है, तो ये भी एक तना है। अगर हम लहसुन प्याज की बात करें, लहसुन और प्याज, लहसुन और प्याज क्या है फ्रेंड? तने हैं। और अदरक हल्दी, अदरक हल्दी ये भी क्या है फ्रेंड? तने हैं। ठीक है, अदरक हल्दी। तो इनके बारे में मैं आगे से डिटेल से चर्चा करूँगा फ्रेंड। पहले करते हैं वायवीय तने के बारे में। ठीक है फ्रेंड, अब वायवीय तने कौन से होते हैं इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। वैसे आपको ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड, जो भूमिगत तने होते हैं तो वे आलू, ओल हो गया, लहसुन, अदरक, ये सभी क्या है फ्रेंड? भूमिगत तने हैं। तो अब देखते हैं फ्रेंड वायु तने के बारे में बात करते हैं। एक तो आपको याद रखना फ्रेंड, आपको 95% से अधिक जो तने हैं वो कैसे मिलेंगे? वायवीय तने, यानी भूमि के ऊपर होंगे। ठीक है, तो अब इनमें जो बात करते हैं हम तने के प्रकारों की बात करते हैं फ्रेंड। 4 प्रकार के तने होते हैं। जो वायवीय तने हैं वो 4 प्रकार के तने, इन्हीं का रूप होता है। एक होता है फ्रेंड पर्णकाय, पर्णकाय वायवीय तना, वायवीय, जिसे हम इंग्लिश में फेलियोक्लेड कहते हैं, फेलिक्लोड कहते हैं, फेलिक्लेड। तो ये कैसे तने होते हैं फ्रेंड? ऐसे तने जो जिनकी जैसे जगह फ्रेंड ये पत्ते का रूप धारण करते। पर्ण का मतलब क्या होता है फ्रेंड? पत्ता। जो ऐसे तने जो पत्ते का रूप धारण कर लेते हैं। तना आपको देखा होगा फ्रेंड, पत्ता कैसा होता है? जैसे मान लेते हैं ये पत्ता है फ्रेंड, ठीक है, इस प्रकार का होता है। अगर आपने नागफनी और एक पौधा और होता है फ्रेंड, कैक्टस का पौधा होता है शायद, मैं नागफनी लिख देता हूँ फ्रेंड। तो नागफनी का जो पौधा है वो इस प्रकार का, और इसमें क्या होते हैं फ्रेंड? कांटे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है फ्रेंड? कांटे हैं वो पत्तियों का रूप धारण कर ले, सॉरी, जो पत्तियां हैं वो कांटों का रूप धारण कर लेती हैं। जो पत्ता है वो किसका धारण कर लेता है फ्रेंड? तने का। एक तने का रूप होता है। आपको लगेगा ये पत्ते जैसा, लेकिन होता क्या फ्रेंड? ये तना होता है। ठीक है फ्रेंड, और ये जो पौधा फ्रेंड आपको कहाँ मिलेगा? रेगिस्तानों में। ये पत्तियां हैं जो कांटे का रूप धारण इसलिए कर लेती हैं ताकि इन्हें पानी कम से कम उत्सर्जित करना पड़े, वाष्पित करना पड़े। तो इसलिए क्या होते हैं फ्रेंड, इससे क्या होगा? पानी कम वाष्पित होगा और
ये मरुस्थल में आसानी से जीवित रह सकता है। ठीक है, ये मरुस्थलीय पौधा होता है नागफनी। ठीक है फ्रेंड, और ये जो आपको पत्ता जैसा दिख रहा है ये क्या होता है, इसका तना होता है। और एक पौधा है फ्रेंड कैक्टस, इसमें दो एग्जांपल हैं, एक नागफनी है, इसके लिए नागफनी और कैक्टस। ये कैसा तना फ्रेंड, पर्णकार्य वायवीय तना। ठीक है, अगला देखते हैं फ्रेंड, दूसरा एग्जाम्पल इसका पर्णाभपर्त, दूसरा प्रकार का जो वायवीय तना पर्णाभपर्त। इसे क्या कहते हैं, क्लेडोड कहते हैं, क्लेडोड इंग्लिश में से क्लेडोड कहते हैं। तो इस प्रकार के तने में फ्रेंड आपको क्या मिलेगा, जो पत्तियां हैं वो एक सल्क का रूप धारण कर लेती हैं, और जैसे आपको तने हैं वो किसका रूप धारण कर लेते हैं, पत्तियों जैसा। ठीक है फ्रेंड, उसमें और इसमें एक आपको एग्जांपल डिफरेंस करना है। जैसे इस पौधे में क्या होगा फ्रेंड, पत्तियां हैं वो कांटों का रूप धारण करेंगी, लेकिन इसमें जो पत्तियां हैं वो सलक का रूप धारण करेंगी। जैसे सलक क्या होता है, जैसे मान लेते हैं फ्रेंड ये एक पौधा है। ठीक है फ्रेंड, तो ये क्या है, अब इसका क्या ये लग रहा है पत्ती जैसा, लेकिन ये इसका तना है। लेकिन इसमें जैसे कोई फूट निकलती है ना फ्रेंड, सलक किसे कहते हैं, जो कोई भी जिस तरह अगर आप किसी पेड़ को तोड़ लेते हैं तो उसमें से एक छोटी कोब कहते हैं, छोटे ही वो निकल आती है, वो चुभती नहीं है फ्रेंड। ठीक है, कांटा क्या होता है, आपको चुभेगा, लेकिन ये सलक क्या है, ये चुभे नहीं गी। तो इस प्रकार के पत्ते को, जो इस प्रकार के तने को क्या कहेंगे फ्रेंड, पर्णाभपर्त। ठीक है, और इसमें जो एग्जाम्पल है फ्रेंड एस्पेरागस रस्कस, ये किस प्रकार के पौधे हैं फ्रेंड, जो ये किस प्रकार के हैं, ये फ्रेंड पर्णाभपर्त तना है ये। ठीक है, मैं इसका एग्जांपल लिखता हूँ, एस्पेरागस रस्कस, और एक दूसरा एग्जांपल है फ्रेंड इसका रस्कस। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं फ्रेंड। इसमें आपको क्या दिखेगा, जो पत्तियां हैं फ्रेंड वो तने का रूप धारण कर लेती हैं, और जो तना है वो पत्तियों का रूप धारण कर लेता है, और जो पत्तियां हैं फ्रेंड एक सलक का रूप धारण कर लेती हैं। जैसे आप कोई चीज़ तोड़ लेते हैं फ्रेंड, इसमें एक छोटी कोब निकल आती है, कोब। ठीक है, ये कांटा नहीं होता है। ठीक है, तो इसे अभी आप आसानी से तोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार के जो तने को पर्णाभपर्त कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये वायवीय का दूसरे टाइप का पत्ता है फ्रेंड। अगला देखते हैं फ्रेंड कटक वायवीय तना, जिसे थ्रोन कहते हैं, इंग्लिश में थोरन कहते हैं, थोरन THORN थोरन। तो इसमें जो क्या होता है फ्रेंड, जो तना है वो किसका रूप धारण कर लेता है, कांटे का। तना है वो कांटे का रूप धारण कर लेता है। तो जो तना है वो कांटे का रूप धारण कर लेता है। तो इसका एग्जांपल है फ्रेंड नींबू का पेड़। जो नींबू में कांटे होते हैं फ्रेंड, ये कांटा नहीं होता, ये तना होता है। जैसे अगर हम गुलाब की बात करें, गुलाब का जो फूल होता है उसमें जो कांटे हैं वो भी किसका रूप है फ्रेंड, तने का रूप है। और एग्जांपल के देखें हम, जो एक बोगनविलिया का नाम का पौधा होता है, बोगनविलिया, ये भी किस प्रकार का तने का रूप है फ्रेंड, कटक वायवीय तने का रूप है। ठीक है, समझ में आ गया फ्रेंड। अब देखते हैं फ्रेंड चौथा टाइप जो वायवीय तने का। तो इसमें है फ्रेंड स्तंभ प्रतान। ये तो आपने बहुत ज़्यादा बार देखा होगा फ्रेंड। स्तंभ प्रतान क्या होता है, ये स्तंभ जिसे इंग्लिश में टेंड्रिल कहते हैं,
इसमें क्या होता है फ्रेंड, जो आपको पता होगा फ्रेंड, कोई भी बेल होती हैं, जैसे आपने घिया, तोरी, किसी भी टाइप की बेल देखी होगी, उसमें क्या होती हैं, बेलें हैं वो किसी पर लकड़ी पर घर पर चढ़ जाती हैं, तो उसका क्या सहायता करता है फ्रेंड, टेंड्रिल। टेंड्रिल जैसे ये है फ्रेंड, तना है और ये इस प्रकार का होता है, सेपरिंग का आकार का, वो किसी भी चीज़ को पकड़ कर ऊपर चढ़ जाता है। तो इस प्रकार के ये भी एक तने का रूप है फ्रेंड। और ये किस प्रकार का तना फ्रेंड, स्तंभ प्रधान वायव्य तना। ठीक है, ये तो आपने बेलों में बहुत ज़्यादा बार देखा होगा फ्रेंड। अगर कद्दू की बेल है फ्रेंड, कोई लौकी की है, और एक एग्जांपल अंगूर की बेल है फ्रेंड, तो इसमें क्या पाया जाएगा, आपको स्तंभ प्रधान पाया जाएगा, टेंड्रिल तना पाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमने जो वायवीय तना था उसके जो 4 प्रकार हैं वो सभी देखे फ्रेंड। अब देखते हैं फ्रेंड, जो हमने जो सेमी एरियल के बारे में बात करी थी, उन तनों के बारे में बात करते हैं। सेमी एरियल, जिसे हमने कहा था अर्धवायवीय, जिसे हम अर्धवायवीय तना कहते हैं। तो सेमी एरियल तने किस प्रकार के होते हैं फ्रेंड, जैसे हमने जो आधे ज़मीन के अंदर होते हैं और कुछ ज़मीन के ऊपर भाग में रहते हैं, तो इस प्रकार के जो तने हैं वो क्या आते हैं, सेमी एरियल होते हैं। तो इसमें देखें फ्रेंड, इसमें भी 4 टाइप के जो तने हैं वो आते हैं। अब लिखते हैं फ्रेंड, ऊपरी भूसतरी। इसमें जो पहला प्रकार आता है वो है ऊपरी भूसतरी सेमी एरियल स्टेम। ऊपरी भूसतरी, और जिसे इंग्लिश में स्टोलन रनर कहते हैं। इस प्रकार के तने को क्या कहते हैं फ्रेंड, रनर। रनर सेमी एरियल स्टेम, यानी ऊपरी भूसतरी अर्धवायवीय तना। तो इस तने में क्या होता है फ्रेंड, इस जो प्रकार का जो तना है वो ज़्यादा भाग होगा, उसका ज़्यादा भाग आपको क्या मिलेगा फ्रेंड, भूमि के ऊपर मिलेगा। ठीक है, तो भूमि के ऊपर होता है। जैसे मैं ये तने का रूप लेता हूँ फ्रेंड, ठीक है, तो यह इसका कुछ ज़्यादा भाग क्या होगा फ्रेंड, ज़मीन के ऊपर होगा, और जहाँ इसमें नोड पाए जाएंगे फ्रेंड, वहीं से क्या बन जाएगी, इसकी जड़ें बन जाएंगी, रेशेदार जड़ें। ठीक है, और तो इस प्रकार के जो तने को क्या कहते हैं फ्रेंड, ऊपरी भूसतरी अर्धवायवीय तना। और इसमें जो एग्जाम्पल आता है फ्रेंड वो है दूब घास। जो घास होता है दूब, वो आता है फ्रेंड। और एक और एग्जाम्पल लिखना है फ्रेंड, मर्सिलिया। मर्सिलिया ये किस प्रकार का तना फ्रेंड, ऊपरी भूसतरी। ठीक है, भूमि के ऊपर रहता है ये तना। अब देखते हैं फ्रेंड, इसी बिल्कुल सेम है फ्रेंड, वो क्या रहेगा, ज़्यादा भाग इसका ज़मीन के अंदर होगा। ये भी जहाँ नोड होगा फ्रेंड, वहाँ क्या बना लेगा, रेशेदार जड़ें बना लेगा। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। और इस प्रकार की जो जड़ है उसे कहते हैं भूसतरी, सॉरी भूसतरी तना, भूसतरी अर्धवायवीय तना। और इसका जो एग्जाम्पल है फ्रेंड वो आता है पैसिफलोरा। इसका एग्जाम्पल लिखने ना है आपको, पैसिफलोरा। इस प्रकार का जो तना किस में पाया जाता है, पैसिफलोरा में। अब चौथा, ये दूसरा एग्जाम्पल था फ्रेंड। अब सॉरी एग्जाम्पल नहीं, दूसरा प्रकार था ये। अब देखते हैं तीसरा प्रकार। इसमें देखो फ्रेंड, ही जो हम करेंगे अंतः भूसतरी करेंगे, अंतः भूसतरी
अर्धवायुव्य तना, ठीक है। तो इसकी जो जड़ें होंगी फ्रेंड कैसी होंगी, अब ये भी क्या होगा फ्रेंड, भूमि के अंदर होगा, ठीक है। जैसे ये भूमि के अंदर था, भूमि के अंदर होगा, लेकिन इस प्रकार की जड़ों में इसमें क्या डिफरेंस होगा, जैसे ये तना है फ्रेंड है, ठीक है। जो जहाँ नोड होगा फ्रेंड वहाँ तो इसका कोब निकलेगा ही, ठीक है, वहाँ से एक नया तना निकलेगा, नया पौधा बन जाएगा फ्रेंड। वहाँ से नया पौधा नहीं मतलब उसमें शाखाएँ निकल आएंगी, पत्तियाँ निकल आएंगी, लेकिन साथ में क्या होगा फ्रेंड, जो इसके नीचे हैं जड़ वो निरंतर चलती रहेंगी। इस प्रकार की जो रेशेदार जड़ें नहीं होंगी, इसमें क्या होंगी फ्रेंड, निरंतर जड़ें चलती रहती हैं। इसका जो एग्जाम्पल है बेस्ट वो है फ्रेंड पुदीना। अगर आपने पुदीना की जड़ें देखी होंगी तो इस प्रकार की जड़ें होती हैं इसके अंदर, ठीक है फ्रेंड। और एक दूसरा एग्जाम्पल है फ्रेंड गुलदाउदी। गुलदाउदी है फ्रेंड, गुलदाउदी। तो इस प्रकार की जड़ों में, इस प्रकार के पौधों में जो तने पाए जाते हैं फ्रेंड, अंतःभूस्त्री प्रकार के तने पाए जाते हैं। अब फोर्थ जो इसका प्रकार है अर्धवायुव्य तने का वो है फ्रेंड भूस्तारिका। तो ये है फ्रेंड, ये क्या होगा, ये जल में पाया जाएगा, जल में होगा, लेकिन इसकी जड़ें हैं वो किस प्रकार की होंगी, ऊपरी भूस्त्री प्रकार की। जो इसकी जो जड़ें होंगी फ्रेंड वो किस प्रकार की होंगी, ऊपरी भूस्त्री प्रकार की होंगी। जैसे देखो ये चीज़ें क्या होंगी फ्रेंड, पानी में होंगी, ठीक है। इसमें ऐसी जड़ें मिलेंगी जहाँ नोड होगा फ्रेंड वहाँ क्या बन जाएंगी, नीचे जड़ें बन जाएंगी, और वहाँ से जो नोड होगा वहाँ से ऊपर क्या होगा फ्रेंड, तना निकलाएगा, और तने पर ऊपर क्या होगा फ्रेंड, पत्तियाँ निकलाएंगी। इस प्रकार का पौधा होगा, लेकिन ये क्या में होगा फ्रेंड, ये पानी में होगा, ठीक है फ्रेंड। इसमें ये डिफरेंस है, चीज़ वही की वही है, ठीक है। ये ज़्यादातर भाग इसका जो तना है वो कहाँ रहेगा फ्रेंड, पानी के ऊपर रहेगा। तो इसका एग्जाम्पल है फ्रेंड जलकुंभी, जो हमने पीछे भी चर्चा की थी। ये आमतौर पर फ्रेंड सभी जो गंदे झोड़ हैं, गंदगी होती है, उनमें आपको आराम से ये जलकुंभी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये भूस्तारिका अर्धवायु तने में आती है। तो अब देख करते हैं फ्रेंड हम जो अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में, भूमिगत तनों के बारे में। अंडरग्राउंड स्टेम जिसे भूमिगत तना भी कहा जाता है, भूमिगत तना। तो ये तने कैसे होते हैं फ्रेंड, ये जो पौधे होते हैं ये अपने नीचे तने में भोजन को छुपाने लगते हैं, यानी बनाने लगते हैं, मॉडिफिकेशन कह सकते हैं एक प्रकार से तने का। तो ये आप देखेंगे, जैसे अगर आप आलू देखें, ओल देखें, अदरक देखें, ये किस प्रकार के तने हैं फ्रेंड, भूमिगत। ये भी आप देखें फ्रेंड 4 प्रकार के होते हैं। तो ये इनके 4 प्रकार हैं, ये भी देख लेते हैं फ्रेंड। जैसे कंद भूमिगत तना, तो इसमें क्या मिलेगा फ्रेंड, आपको अत्यधिक खाने योग्य भाग मिलेगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है फ्रेंड आलू का बहुत पतला छिलका होता है फ्रेंड, और सारा भाग क्या होता है, खाने योग्य होता है। और ओल, ठीक है। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल है फ्रेंड भूमिगत तने का, वो है परकंद। और इसको अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हो तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं फ्रेंड, स्टेम ट्यूबर कहते हैं इसे, स्टेम ट्यूबर। कंद को क्या कहते हैं, स्टेम ट्यूबर। और दूसरा जो प्रकार है फ्रेंड परकंद का, दूसरा प्रकार है जो इसका प्रकार है भूमिगत तने का, वो होता है परकंद, जिसे इंग्लिश में राइजोम कहते हैं, राइजोम कहते हैं। और इसमें आपको क्या मिलेगा फ्रेंड, अत्यधिक गांठ देखने को मिलेंगी, ठीक है फ्रेंड। और इसका जो गांठ देखने को मिलेंगी, इसमें आता है फ्रेंड अदरक। अदरक में आपको अधिकतर क्या मिलेगी, गांठ मिलेंगी।
और एक है फ्रेंड हल्दी। और हल्दी का फ्रेंड, कच्ची हल्दी का आपको पता होगा पूजा पाठ में यूज किया जाता है। वैसे तो साधारण हम पीसी अदरक हल्दी का यूज करते हैं, लेकिन अगर आपने साबुत हल्दी देखी होगी तो उसमें भी आपको अधिकतर गांठ देखने को मिलेंगी। ठीक है फ्रेंड, और मैं इनकी और बात कर देता हूँ फ्रेंड। एक कंद के बारे में और 2-3 बातें हैं वो भी लिख देता हूँ कि आपको कंद जो आलू है इसमें आपको अधिकतर क्या चीज़ें मिलेंगी, आँख देखने को मिलेंगी। आँख क्या होती है फ्रेंड, जहाँ से उसमें आलू में फूट निकलती है और वहीं से जो पौधा बनता है। और जब बरसात का मौसम होता है फ्रेंड, तो उसमें से क्या निकलने लगती हैं, आलू में बहुत सी फूट ही निकलने लगती हैं और जिन्हें आँख कहा जाता है, और उन्हीं से जो है पौधा, नए पौधे का तने का निर्माण हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, और इसको आलू को ज़मीन में दबाया जाता है फ्रेंड, ताकि उस जितना आप इसे ज़मीन में दबाओगे उतने आपको ज़्यादा अधिक मात्रा में आलू मिलेंगे। ठीक है। अदरक और हल्दी, इसमें क्या है फ्रेंड, इसमें अधिकतर गांठ मिलेंगी। जो इसका जो विकास होता है फ्रेंड, एक हॉरिजेंटल में होगा। जैसे अदरक, ये छोटी अदरक है फ्रेंड, तो इस तरीके से हॉरिजेंटल में रूप में बढ़ेगी। ये नीचे की तरफ नहीं बढ़ेगी, हॉरिजेंटल के रूप में बढ़ती हुई चलेगी। ठीक है फ्रेंड, तो क्योंकि इसका आगे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट ज़रूरी है। और ये क्या फ्रेंड, मोटा और फैलता हुआ चलता है। ठीक है, मोटा भी होता चलेगा और फैलता हुआ चलेगा, और इसलिए इसे प्रकंद में रखा गया है। अब तीसरा प्रकार देखें फ्रेंड भूमिगत तने का, तो वो होता है फ्रेंड सलकंद। सलकंद, इसमें आपको क्या मिलेगा, अधिक मात्रा में जल की मात्रा मिलेगी। ठीक है फ्रेंड, तो जल की मात्रा आपको पता होगा वैसे किस में होती है, लहसुन में होती है। ठीक है, और एक होता है फ्रेंड प्याज। प्याज में आपको क्या मिलेगा, अधिकतर पानी मिलेगा। और इसमें अगर हम देखें फ्रेंड, जो सलकंद में आपको सलक पत्थर मिलेंगे। सलक पत्थर क्या होता है फ्रेंड, जैसे अगर प्याज को काटोगे फ्रेंड, आपको कई उसमें वो मिलेंगे। जैसे ये प्याज है फ्रेंड, मान लेते हैं ये प्याज है एक, ठीक है, उसमें से देखो एक बड़ी कवर होगा फ्रेंड, एक उसके अंदर फिर छोटा कवर होगा, फिर छोटा कवर होगा, नु करते हुए इसमें इन्हें क्या कहा जाता है फ्रेंड, सलक पत्थर। ठीक है, तो किस में मिलेंगे आपको, सलकंद में। और एक चौथा टाइप है फ्रेंड भूमिगत तने का, जिसे घनकंद कहते हैं। घनकंद, इसमें क्या मिलेगा आपको फ्रेंड, घनकंद, जिसे इंग्लिश में इसको कोरम कहा जाता है, और सलकंद को इंग्लिश में बल्ब कहते हैं, बल्ब, और घनकंद को कोरम कहते हैं। और इसमें अगर आप देखें, ये एक प्रकंद का ही रूप होता है फ्रेंड, प्रकंद का ही रूप होता है घनकंद। लेकिन इसमें क्या होगा फ्रेंड, ये है जैसे अगर आप प्रकंद देखेंगे वो हॉरिजेंटल की तरफ विकास करेगा। ठीक है फ्रेंड, यानी इस तरीके से हॉरिजेंटल में ही बढ़ता हुआ चलेगा। लेकिन घनकंद क्या है फ्रेंड, वर्टिकली बढ़ेगा, इस तरीके से बढ़ेगा, नीचे की तरफ बढ़ेगा। तो ये इसमें डिफरेंस होता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें आता है बंडा और अरबी। ठीक है फ्रेंड, अरबी की तो सब्जी आपने खाई होगी, आलू जैसी ही होती है, सर्दियों में आती है ये। तो ये किसका रूप है फ्रेंड, घनकंद का। ठीक है, तो भूमिगत के भी 4 थे फ्रेंड, हमने अर्धवायु की देखे उसके भी 4 हैं, और वायु जो तने हैं उसके भी 4 हैं। ठीक है फ्रेंड, एक बार आपको नहीं समझ में आया है तो वीडियो को दोबारा इसको देखें, ताकि आपको सभी डाउट हैं वो क्लियर हों। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।